हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। आप सब मेरे पास बोलो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। सो आज हम भगवत गीता पर चर्चा करने वाले। भगवत गीता 4th चैप्टर। सो 4th चैप्टर में श्लोक नंबर 30। ठीक है। So all these performers who know the meaning of sacrifice became cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of results of sacrifices, they advance towards the supreme eternal atmosphere. ठीक है, वापस पढ़ता हूँ। All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance towards the supreme eternal atmosphere. ठीक है। सो ये चैप्टर का थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये 4th चैप्टर है। सो 4th चैप्टर में सब डिफरेंट जितने भी प्रोसेस है वो कृष्णा बता रहे थे अर्जुन को कि कौन से प्रोसेस है। सो इसके पहले ही जो योग का प्रोसेस है, जो पतंजलि योग है, उसके बारे में कृष्णा ने बताया था। उसके पहले कर्म योग के बारे में बताया था। सो अभी ही इज ट्राइंग टू समराइज, ठीक है, कि ये सारे प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है।
सो अल्टीमेटली ऑल दिस प्रोसेसेस मीन्स ऑफ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस को संस्कृत में यज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो हम जब भी वर्ड यज्ञ सुनते हैं तो क्या हमारे दिमाग में आता है? क्या आता है? हाँ, हवन। ऐसे फायर सेक्रीफाइस रहेगा, फायर जलता है, उसमें आहुति डालते रहते हैं ब्राह्मण, तो वही हमारे दिमाग में आता है। ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ यज्ञ, वो एक यज्ञ होता है। बट कलयुग में, खासकर इस एज में, जबकि हमारे पास वो एक्सेस नहीं है, वैसे प्योर ब्राह्मण का एक्सेस नहीं है या फिर वेदों का उतना अच्छा एक्सेस नहीं है, इस कलयुग में सबसे बेस्ट प्रोसेस है हरे कृष्णा महामंत्र। तो हरे कृष्णा महामंत्र जो है, इसको बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ, ठीक है। तो भगवान का नाम लेके हम यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है। वो सबसे बेस्ट है, सबसे रीजनेबल है, इसमें कुछ खर्चा नहीं है, भगवान का नाम लेने में कोई खर्चा नहीं होता ना। आप कोई भी यज्ञ कीजिए, उसमें बहुत खर्चा होता है। और आजकल के ज़माने में जो यज्ञ करते हैं वो भी मतलब बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करते हैं, मतलब शास्त्रों में जैसा दिया गया है वैसे एग्जैक्टली नहीं करते, क्योंकि वैसा कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप महाभारत देखिए तो महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने कुछ यज्ञ किए थे। किसी को पता है कौन से यज्ञ किए थे युधिष्ठिर महाराज ने? अश्वमेध और एक किया था बहुत, राजसूय यज्ञ। हाँ, सो राजसूय यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जो करने से पहले जो राजा है उसको विश्व में जितने भी अन्य राजा है सबको सबॉर्डिनेट बनाना पड़ता है, मतलब सब उसके नीचे होने चाहिए, तभी जाके राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ भी वैसे ही होता है। अश्वमेध यज्ञ ऐसा है कि आप एक हॉर्स को, अश्व को ऐसे भेज देते हैं, वो अश्व जहां जहां से जाएगा वो जगह आपका हो जाएगा। अगर कोई अपोज कर रहा है तो यू हैव टू गो फाइट विद दैट पर्सन, डिफीट इट, उसके बाद ही आप वो यज्ञ कंप्लीट कर सकते। जब तक वो अश्व पूरा विश्व का मतलब परिक्रमा करके रिटर्न नहीं आता तब तक नहीं कर सकते। उसके बाद भी बहुत सारे नियम होते हैं कि आपको इस तिथि में, इस जगह में, इस विधि से आपको करना है। तो वो सब अगर विधि आप पढ़ोगे, शास्त्रों में महाभारत में दिया गया है या फिर अन्य शास्त्रों में पढ़ोगे, तो बहुत ही डिफिकल्ट है, उसमें बहुत खर्चा होता है। कलयुग में ये प्रॉपरली कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु, जो कि कृष्णा के ही अवतार है, उन्होंने हमारे लिए सबसे बेस्ट यज्ञ दिया। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो केवल इस हरे कृष्णा महामंत्र के जाप से, इसके उच्चारण से और केवल इसके श्रवण से हमें अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ या भी जो भी जितने भी यज्ञ है शास्त्रों में दिए गए यज्ञ, उन सबके यज्ञों में से जितना फल मिलता है उससे भी कई गुना ज्यादा फल केवल इस महामंत्र से जाप करने से मिलता है। बट एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है, किसी को पता है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस महामंत्र टू बी इफेक्टिव? हाँ, 16 माला करना है, बट एक कंडीशन है। इफ यू वांट द महामंत्र टू रियली be effective, you have to take care of some things. What is it? वो one of the process है। So you have to chant without any offenses, ठीक है, बिना कोई अपराध किए हुए आपको चैंटिंग करना है। और प्योरली चैंट करने के लिए ये जो नियम है हमारे, 4 नियम जो हमारे हैं, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये इसी के लिए दिया गया ताकि हम उस स्थिति पे आ पाए जहाँ पे हम शुद्ध वे में चैंटिंग कर पाए, ठीक है। और बाकी दूसरे नियम जो है 16 माला करना, वो भी नियम है अल्टीमेटली उसी लेवल पे लाने के लिए कि हम शुद्ध वे में चैंटिंग कर पाए। सो ये जो महामंत्र है वो इतना पावरफुल है कि अगर हम अशुद्ध वे में भी चैंटिंग कर रहे हैं फिर भी वो हमें धीरे धीरे शुद्ध बना देता है, ऐसा होता है। जबकि दूसरे यज्ञ ऐसे होते हैं कि अगर हमने प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया तो उसका बैड रिजल्ट आ सकता है, मतलब आपने कुछ किया, कुछ गलती हो गई वो यज्ञ में, तो अच्छा ना होके खराब भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसा मंत्र है, इसको आप कैसे भी चैंटिंग करो, उसका वो अल्टीमेटली आपको ही अच्छा करेगा। अल्टीमेटली यू विल बिकम मोर एंड मोर प्योर। जितना आप चैंट करोगे उतना प्योर बनोगे, उतना आपका अपराध कम होगा, उतना आप ऊपर जाते रहोगे। इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, एनीवन कैन चैंट, इसका कोई किसी को भी दे सकते हो। महामंत्र इतना पावरफुल है, ठीक है।
सो यहाँ पे कृष्ण क्या बता रहे, ऑल दीज परफॉर्मर्स who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions. So इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो बोल सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया। अब चलते फिरते पाप करते हो, ठीक है, आप चल रहे हो, इतने सारे कीटाणु है वो मर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर रहे हैं, आप सांस ले रहे हो उसमें मर रहे हैं, आप पानी पी रहे हो उसमें मर रहे हैं। सो nobody can claim कि I am sinless. Everyone is performing some sinful activity either willingly or not willingly. तो ऐसा कोई नहीं है जो बोल सकता है कि मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, मेरे साथ क्यों खराब होता है। आप जाने अनजाने में पाप कर रहे हो, आपने पिछले जन्म में भी किया है, सोते हुए भी किया, जागते हुए भी किया है। तो इसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना, ये यज्ञ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भगवान का जो नाम है इसका उच्चारण करना, इसका जाप करना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी। So all these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance towards the supreme eternal atmosphere. So आप में से कितने लोगों ने जाप किया है या करते हो? तो जाप करने के बाद कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? तो क्यों लगता है? क्योंकि आप जैसे जाप करते हो आपके जो भी सिंफुल रिएक्शंस है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, आप शुद्ध बन जाते हो, आपको और जप करने को अच्छा लगता है। इनफैक्ट आप कैसे समझ सकोगे आप जप प्रॉपरली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर आपका एक माला खत्म हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कि एक और माला करूं, अगर आपको वो इच्छा आ रही है तो मतलब आपने जो माला किया वो प्रॉपर किया। अगर एक माला करने के बाद ऐसा लग रहा है कब खत्म होगा कब खत्म होगा, तो मतलब आपका माला प्रॉपरली नहीं हो रहा। यही सिंपल जानना है कि आप प्रॉपरली चैंटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। If you chant one round, after it finishes, you will want to chant one more. If you are chanting well, so यही परीक्षा है और हमें प्रॉपरली सुनना है। वही प्रोसेस है, बहुत सिंपल है and it's very effective. So प्रभुपाद जी इसमें क्या बोलते हैं वो देखते हैं। Purport: From the foregoing explanation of the different types of sacrifice, namely sacrifice of one's possessions, study of the Vedas or philosophical doctrines, performance of the yoga system, it is found that the common aim of all is to control the senses. So ये श्लोक के पहले कृष्णा ने कई सारे प्रोसेसेस बताए थे। जैसे सेक्रीफाइस का अगर मैं सिंपल मीनिंग बोलूँ तो हमारे पास जो है वो त्याग देना, ठीक है, दैट इज वन वे। कि किसी के पास धन है तो चैरिटी में दे देना, या फिर जो भी है, लाइक वी आर सेक्रीफाइसिंग समथिंग, सम कंफर्ट्स ऑफ आवर्स, ठीक है, दैट इज वन मीनिंग। अदर इज स्टडी ऑफ वेदास और फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स। तो जो भी वेद है या फिर जो भी पुराण है उसका आप अध्ययन कर रहे हो, वो भी एक टाइप का सेक्रीफाइस है, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस ऑफ द योगा सिस्टम, सो जैसे पतंजलि योगा सिस्टम है, प्राणायाम है, वो है जो भी, दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि ये सारे प्रोसेसेस है, उसका एक एम है कि टू कंट्रोल द सेंसेस, ठीक है। हमारे सेंसेस जैसे कंट्रोल में आ जाते हैं उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली द गोल ऑफ ऑल दिस प्रोसेसेस टू ब्रिंग आवर सेंसेस अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। It is found that the common aim of all is to control the senses. Sense gratification is the root cause of material existence, and therefore, unless and until one is situated on a platform apart from sense gratification, there is no chance of being elevated to the eternal platform of full knowledge, full bliss, and full life. So, sense gratification जो है उसको हिंदी में बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय को भोग करना, ठीक है। This is the single reason why we are suffering in this material world, ठीक है। अगर हम भगवत धाम जाओगे, गोलोक धाम या फिर वैकुंठ लोक, वहाँ पे जितने भी विष्णु दूत है, ठीक है, विष्णु दूत मतलब भगवान के जो दूत है, उनका जो फॉर्म है वो भगवान जैसे ही है। तो आप भगवान को देखो या विष्णु दूत को देखो, उनका फॉर्म सेम है, उनके पास भी 4 हाथ होते हैं, वो भी भगवान जैसे सुंदर दिखते हैं, वैसे ही श्याम रूप है उनका। बट एक डिफरेंस है, किसी को पता है आप कैसे पहचानोगे कि अगर समझो आपके सामने एक विष्णु दूत है और भगवान आ गए, विष्णु आ गए, तो आप कैसे पहचानोगे कौन विष्णु है कौन विष्णु दूत है? कौन से मणि? सो आपने अगर नारायण जी का फोटो देखा रहेगा या विष्णु जी का फोटो, हमेशा उनके हृदय में एक मणि रहता है, उसको कौस्तुभ बोलते हैं, कौस्तुभ ज्वेल बोलते हैं। तो ये सिर्फ भगवान के हृदय में ही होता है। भगवान के जो दूत रहता है
उनका फॉर्म सेम रहता है बट उनके हृदय में वो मणि नहीं होता। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन भगवान है, कौन विष्णु दूत है। सो वैकुंठ लोक में जितने भी विष्णु दूत है वो भगवान की सेवा करते रहता है। उनके अंदर कोई भी भौतिक सुख या फिर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती। तो भगवान के जो इंद्रिय है उसको वो प्लीज करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, ऑटोमेटिकली उनका भी इंद्रिय तृप्ति हो जाता है। इसको हम मटेरियल लाइफ में भी देख सकते हैं, हमारे लाइफ में भी देख सकते हैं। जब भी आप भगवान के जो विग्रह है उनकी जब अर्च विग्रह का पूजा करते हो या फिर उनको पानी देते हो, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली आपका भी सेंसेस सेटिस्फाई हो जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि भगवान अगर हमसे प्रसन्न है तो ऑटोमेटिकली हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन है कि भगवान को प्रसन्न करना। अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हम कृष्ण को छोड़ के खुद को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे कि वो हमारा ओरिजिनल पोजीशन नहीं है। सो वैसे ही हमें हमेशा भगवान की सेवा में लगना चाहिए और उस पोजीशन में होना चाहिए। अगर जैसे हम भगवान को छोड़ के अलग से इंद्रिय तृप्ति करने लग जाते हैं तब भी जाके हमारे लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। यही चीज यहाँ पे बताया गया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द रूट कॉज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड देयरफॉर अनलेस एंड अनटिल one is situated on a platform apart from sense gratification, there is no chance of being elevated to the eternal platform of full knowledge, full bliss, and full life. This platform is in the eternal atmosphere or the Brahman atmosphere. All the above mentioned sacrifices help one to become cleansed of the sinful reactions of material existence. By this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also at the end, he enters into the eternal kingdom of God. So, जो भी भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनको किसी भी चीज की चिंता की जरूरत नहीं होती कि भगवान स्वयं उनके जो भी बेसिक नीड्स है सबका ख्याल रखते हैं। उनको खाली प्रॉपरली ये जो प्रोसेस दिया गया है भगवान का नाम का जप करना, सेवा करना, जो भी नियम है वो फॉलो करना है, सिर्फ ये प्रॉपरली फॉलो करना है। बाकी सब चीजें भगवान देख लेते हैं भक्तों का। तो उनको कुछ चिंता नहीं करनी पड़ती, उनका जो पूरा लाइफ है बहुत अच्छे से जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ दे गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। उनको वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। ऑन द अदर एंड बाकी सारे लोग जो खुद की इच्छाओं से या कुछ खुद के मन से कुछ कर रहे हैं, उन सबको एक कार्मिक रिएक्शन मिल रहा है। जो भी वो कर रहे हैं उस कर्म का एक रिएक्शन मिल रहा है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कार्मिक रिएक्शन दे हैव टू टेक बर्थ अगेन। वापस उनका जन्म होगा डिपेंडिंग ऑन देयर कर्मा। अगर कर्मा ठीक रहा तो वापस मे बी ह्यूमन बर्थ मिल सकता है, मे बी वापस चांस मिलेगा नेक्स्ट बर्थ में। लेकिन जिस तरह से आज के दुनिया में चल रहा है, मेजॉरिटी पीपल विल बी बोर्न एज एनिमल्स। ठीक है, अगर आप दुनिया जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहे, नेक्स्ट जन्म यू विल बी एन एनिमल, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो आप लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप यहाँ पे आए हो, मंदिर में आए हो, भगवद गीता सेशन में बैठे हो। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि खुद को प्यूरिफाई करना। सो ये अपॉर्चुनिटी का फुल लाभ लीजिए, प्रॉपरली अध्ययन कीजिए भगवद गीता का, जाप कीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, डिवोशनल सर्विस कीजिए, जितने हो सकते लोगों को बताइए। सो ऑटोमेटिकली आपका भी अच्छा होगा, दूसरे लोगों का भी अच्छा होगा। By this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also at the end he enters into the eternal kingdom of God, either merging into the impersonal Brahman or associating with the Supreme Personality of Godhead Krishna. ठीक है, तो ये हो गया श्लोक 4.30। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है या फिर कुछ चीजें पूछने हैं तो पूछ सकते हो। ओके, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ सकते। 4.31 31st श्लोक, 4th चैप्टर। O best of Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? ठीक है, तो कृष्णा क्या बता रहे हैं अर्जुन को? So he's saying वो बेस्ट ऑफ कुरु डायनेस्टी, कुरु वंश में अर्जुन ने जन्म लिया था। So without sacrifice one cannot be happy in this life. इस जन्म में भी आपको खुश रहना है तो आपको यज्ञ करना जरूरी है। तो आप इस जन्म में अगर खुश नहीं रह पाओगे तो नेक्स्ट लाइफ का क्या? So that is why this yajna, this chanting is very important.
Purport by Srila Prabhupada. Whatever form of material existence one is in, one is invariably ignorant of his real situation. In other words, existence in the material world is due to multiple reactions to our sinful lives. Ignorance is the cause of sinful life, and sinful life is the cause of one's dragging on in material existence. ये first दो तीन लाइन है, ये बहुत important है, वापस पढ़ते हैं. Whatever form of material existence one is in, one is invariably ignorant of his real situation. In other words, existence in the material world is due to multiple reactions to a sinful life. Ignorance is the cause of sinful life, and sinful life is the cause of one's dragging into material existence. So एक टाइप का एक सर्कल है, वो बताया. सो प्रभुपाद जी क्या बता रहे, हम इस मटेरियल लाइफ में क्यों है, मतलब इस भौतिक संसार में जो कि एक जेल की तरह है, यहाँ पे क्यों है, ठीक है, तो उसका रीजन बता रहे हैं. ठीक है, हम ऐसे इसलिए है क्योंकि हमने पाप किया है. ठीक है, वी हैव डन लॉट ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, दैट्स व्हाई वी आर हियर. हमने पाप क्यों किया है? बिकॉज वी आर इग्नोरेंट, हमें पता ही नहीं है सही क्या गलत क्या है, उसके लिए हमने पाप किया है. ठीक है, तो ये, और हम इग्नोरेंट क्यों है? क्योंकि हम मटेरियल एग्जिस्टेंस में. तो यू सी इट्स अ लूप. हम भौतिक संसार में क्यों है? क्योंकि हमने पाप किया है. हमने पाप क्यों किया है? क्योंकि हम इग्नोरेंट है. हम इग्नोरेंट क्यों है? क्योंकि हम इस संसार में. तो इससे निकलेंगे कैसे? मतलब इसी में फंसे रहेंगे, हमेशा इधर ही रहेंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे. तो इसके लिए, इसको ब्रेक करने के लिए वी हैव टू गेन नॉलेज. हमें पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है. वो तभी पता चलेगा जब हम गीता खोल के पढ़ेंगे. गीता, महाभारत, रामायण, ये सब जो हमारे शास्त्र है वो पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है. The human form of life is the only loophole by which one may get out of this entanglement. So बहुत सारे योनि हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज है. ठीक है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि हम ऐसे सारे स्पीशीज में, मतलब बर्थ लेने के बाद नेक्स्ट जन्म नेक्स्ट जन्म नेक्स्ट जन्म करते 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 एट द एंड हमें ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला, ये जो मनुष्य शरीर है ये मिला है. और ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जहां से हम समझ पाएंगे भगवान के बारे में. ठीक है, अगर एक कुत्ता को, एक बिल्ली को आप पूछो भगवान के बारे में, उनको नहीं समझेगा. फिर जो भी दूसरे योनि है उनको अगर पूछो तो उनको नहीं समझेगा. बट एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ही है जहाँ पे हम इंक्वायर कर सकते हैं, जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. इसके लिए ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. कि जो मनुष्य शरीर है इसका अगर हमने दुरुपयोग किया तो ये अपॉर्चुनिटी गया. फिर अगेन वी विल हैव टू गो बैक, टेक बर्थ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन. वापस सेम ही चीज चलेगा, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ. ठीक है, हमारा जन्म होगा, हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, फिर हमें डिजीज होगा और डेथ होगा. सारे जितने भी प्राणी हैं सब में यही कॉमन है. ठीक है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, ऐसे ही चलते रहता है. सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस लूप, दैट वी कैन गेट आउट ओनली इन दिस ह्यूमन फॉर्म. ठीक है, द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ is the only loophole by which one may get out of this entanglement. The Vedas therefore gave us a chance for escape by pointing out the paths of religion, economic comfort, regulated sense gratification, at last the means to get out of the miserable condition entirely. तो इसके लिए वेदों में है, अगर आप वेद पढ़ोगे तो वेद में अलग अलग वेज बताए गए. ठीक है, जैसे the path of religion, economic comfort, regulated sense gratification, at last the means to get out of material condition entirely. By performance of yajna, we can have enough food, enough milk, etc., even if there is so-called increase in population. ठीक है, सो आपने एक चीज देखा रहेगा, कई बार आज के गवर्नमेंट में ऐसे बोलते हैं कि इंडिया में जितने प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से,
क्या बोलते हैं हम लोग, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसके वजह से प्रॉब्लम है। बट अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देखो, ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि ये पॉपुलेशन पहली बार हुआ है, पहले और ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करता था, ठीक है यार। अभी तो हमने बहुत एक्सपांड कर लिया है, मतलब जहां जहां पहले तो लोग कुछ कुछ सिटीज में रहते थे या फिर नदी के किनारे ही रहते थे, लेकिन अभी हम सब जगह रहते हैं, पूरे इंडिया में सब जगह पे रहते हैं लोग, ठीक है। अगर पहले के जमाने में देखो तो उतने कम एरिया में बहुत लोग रहते थे, बट फिर भी किसी को है ना, मतलब बेसिक नीड्स की कमी नहीं होती थी, जो भी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जो भी बेसिक नीड्स है वो सबको मिलता था, ठीक है। बट अभी नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीजन हो सकता है? ग्रीड, डेफिनेटली वन ऑफ द रीजन। और हम्म, हाँ पाप तो है डेफिनेटली, बट उस, हाँ हाँ वो भी है, बट आई एम ट्राइंग टू लुक एट द, हाँ, हरे कृष्ण। सो व्हाट आई एम आस्किंग इज दैट व्हाट इज द रूट रीजन, क्यों ऐसा हो रहा है? ओके, मैं एक हिंट देता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने, जिनको मतलब ऐसे गायों का नॉलेज है, गाय मतलब गाय कितना दूध देती है इसका नॉलेज है? हाँ, तो मैं थोड़ा बताता हूँ। तो मैं आई टू गो टू माई विलेज, ठीक है। सो मेरे गांव में ऐसे बताते थे कि पहले, मतलब 100 साल पहले जो गाय थे वो बहुत ज्यादा दूध देते थे, और अभी जो गाय है उनका जो प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन, वो कम हो गया है, ठीक है। और सिर्फ गायों का नहीं है, अगर आप ऐसे खेती भी देखो, फूड ग्रेन्स वगैरह, पहले विदाउट फर्टिलाइजर बहुत अच्छा फूड ग्रेन निकलता था, अभी नहीं निकलता। सिमिलरली अगर रेनफॉल देखो, बारिश, ठीक है, अभी बारिश बहुत इरेगुलर हो गया है, विंटर में भी बारिश हो रहा है, ठीक है। पहले बारिश का एक प्रॉपर सीजन हुआ करता था कि मतलब समर के बाद बारिश हो, जब बारिश होना चाहिए तभी होता था, बाद में जब समर होना चाहिए समर होता था, जब भी विंटर होना चाहिए विंटर होता था, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट वो जो साइकिल है वो पूरा ब्रेक हो गया। उसका रीजन ये है कि अभी कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये जो भी रेनफॉल है, सनलाइट है, मूनलाइट है, जो भी है, ये सब हमें देवताएं दे रहे हैं, ठीक है। तो सन जो है सूर्य देव, वो देवता है, ठीक है। मून इज ऑल्सो देवता। रेन इंद्र देव दे रहे, ठीक है। सो कैसा होता है कि जब हम इनको सेटिस्फाई करते हैं तब वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। तो पहले के जमाने के लोग दे यूज्ड टू परफॉर्म सैक्रिफाइसेस प्रॉपरली, तो इसके लिए ये सारे देवता जो है ये प्रसन्न रहते थे, और ये टाइम टू टाइम मतलब हमें जो भी बेसिक नेसेसिटीज है वो देते थे। सिमिलरली भूमि देवी, ये जो अर्थ है वो भी एक देवी है, उनको हम सेटिस्फाई रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे फल देगी, अच्छे अनाज देगी, सब कुछ देगी। तो ये दिस वाज नोन टू आवर फोरफादर्स, बट राइट नाउ वी आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग, एट द सेम टाइम वी आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, ठीक है। हम जो नेचुरल साइकिल है वो पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इसके लिए ये रिएक्शन हमें मिल रहा है, ठीक है। सो गीता में क्या कहा गया है कि ठीक है चलो, यू डोंट हैव टाइम टू वर्शिप सो मेनी डेमीगॉड्स, इतने सारे देवता है, सबको आप वर्शिप नहीं कर सकते। व्हाट यू डू इज यू वर्शिप द रूट, ठीक है। जैसे एक ट्री है, ट्री का रूट होता है और ट्री के ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ट्री को सेटिस्फाई करना है तो यू जस्ट पोर वाटर एट द रूट, आपको जाके सब ब्रांचेस को, सब लीव्स को नहीं देना है, ठीक है। तो वैसे जितने भी देवता है उनके जो रूट है दैट इज कृष्णा। सो इफ यू वर्शिप कृष्णा, इफ यू चैंट, इफ यू डू डिवोशनल सर्विस, ऑटोमेटिकली along with कृष्णा all these demigods they will be satisfied, ठीक है। इसका एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूं मैं। ये जो मंदिर है यहाँ पे, इस्कॉन जू मंदिर, अगर 50 साल पहले जाओगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जंगल था, पूरा जंगल एरिया था, कुछ नहीं था यहाँ। जब प्रभुपाद जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था कि मैं इधर मंदिर बनाऊंगा, बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप ऐसे जंगल में क्यों मंदिर बना रहे हो, अब
डाउनटाउन जाइए, उस जमाने में बॉम्बे छोटा हुआ करता था, मतलब साउथ बॉम्बे हुआ करता था, ये उतना डेवलप एरिया नहीं था। तो अब साउथ बॉम्बे में कहीं पे अच्छे से मंदिर बनाइए, वहां पे मतलब अच्छे खासे लोग रहते हैं, अच्छे लोग आएंगे, बेटर रहेगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, आई वॉन्ट टू मेक अ टेम्पल हियर ओनली। तो जैसे ही यहाँ पे टेम्पल बना, उसके बाद अब ये जू एरिया देखिए, ऑटोमेटिकली इधर ओपुलेंस आ गया। एंड स्पेसिफिकली अगर ये टेम्पल की बात करूं, ये टेम्पल के पास है ना ओपुलेंस की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भगवान स्वयं है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, ऑटोमेटिकली खुद से डोनेशन देके चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑपुलेंस की कमी नहीं है। यहाँ पे प्रसाद भी आपको मतलब हर दिन दिया जाता है, फेस्टिवल में जाओगे तो एकदम ऑपुलेंट प्रसाद दिया जाता है। सो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे जो छोटे मोटे चीजें हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, हमें अलग से एंडेवर नहीं करना पड़ता। अगर हम अलग से एंडेवर कर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कुछ गलत कर। सो वी फॉलो द शास्त्र, शास्त्र में जो भी है वो नेचर के हिसाब से है, ठीक है, हमारे जो भी नेचर में दिया नियम है उस हिसाब से दिया गया है, वो आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है कि बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ वी कैन हैव इनफ फूड, इनफ मिल्क एक्सेट्रा, इवन इफ देयर इज सो कॉल्ड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो आजकल जो गवर्नमेंट ये एक्सक्यूज देते कि पॉपुलेशन बढ़ गया उसके लिए हमें प्रॉब्लम हो रहा है, पॉपुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। पॉपुलेशन को अपने प्रॉपरली ट्रेनिंग ही नहीं दिया है, ठीक है, तो इसके लिए वो कुछ भी कर रही है। अगर हम प्रॉपरली ट्रेनिंग देंगे तो यही सेम पॉपुलेशन हमें और आगे लेके जाएगा, ठीक है। So when the body is fully supplied, naturally the next stage is to satisfy the senses. The Vedas therefore prescribe sacred marriage for regulated sense gratification. Thereby one is gradually elevated to the platform of release from material bondage, and the highest perfection of liberated life is to associate with the Supreme Lord. Perfection is achieved by the performance of yajna as described above. Now, if a person is not inclined to perform yajna according to the Vedas, how can he expect a happy life even in this body? What to expect of another body on another planet? ठीक है। तो जब हम यज्ञ परफॉर्म करते हैं, when we perform sacrifices, automatically everything is taken care of. The Krishna is happy, if Krishna is happy, or the demigods are happy, ठीक है। जितने भी देवता है वो हम पे प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो हमें जो बेसिक नेसेसिटीज है वो दे देते हैं, इससे हम प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम प्रसन्न रहते तो ऑटोमेटिकली हमें भक्ति करने में भी इजी पड़ता है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ लूप, जो भक्ति है वो भी एक लूप है, जो भक्तों से दूर चले जाते वो भी एक लूप है, ठीक है। तो आप कुछ भी करते हो ना, उससे मतलब क्या बोलते हैं, और जैसे आप अच्छे से चैंटिंग कर रहे हो, अच्छे से चैंटिंग करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, फिर और अच्छा चैंटिंग होगा। अगर आप चैंटिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे हो तो चैंटिंग करने अच्छा नहीं लगेगा, तो और खराब चैंटिंग होगा। तो इट्स लाइक अ लूप. So you have to keep on doing this proper devotional service to make sure कि ultimately you reach the level where you can do pure devotional service. फिर आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं. भगवान उनके जो शुद्ध भक्त है उनका हमेशा प्रोटेक्शन करते हैं. आज तक ऐसे नहीं, कभी नहीं हुआ कि जो शुद्ध भक्त है उनको किसी भी चीज का प्रॉब्लम होता है. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज. ठीक है, सो इफ यू टेक द एग्जांपल प्रहलाद महाराज को जितने डिफिकल्टीज फेस करने पड़े थे वैसे शायद किसी को भी नहीं करना पड़ा. ठीक है, पूरे संसार में इन द एंटायर हिस्ट्री नोबडी हैड फेस सो मच प्रॉब्लम्स एज प्रहलाद महाराज. लेकिन प्रहलाद महाराज एक शुद्ध भक्त थे, हमेशा भगवान जी का नाम करते थे, हमेशा एकदम शुद्ध रहते थे. तो भगवान ने उनको हमेशा प्रोटेक्ट किया थी, कोई भी सिचुएशन है उससे हमेशा प्रोटेक्ट किया. तो वैसे आपका भी करेंगे. अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ कृष्णा. ठीक है, एंड भगवान जो है वो सबको इम्पार्शली देखते हैं. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आपके लाइफ में तो वो आप ही का कर्म है, आपने ही वो प्रॉब्लम लाया है. ठीक है, वो प्रॉब्लम भगवान नहीं देते. बहुत जन बोलते हैं भगवान क्यों मुझे पनिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता. भगवान आपके जो कार्मिक साइकिल है उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करते. अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो वो आपका ही कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल है. ठीक है, तो आप ही को ओवरकम करना है. So thereby one is gradually elevated to the platform of release from material bondage, and the highest perfection of liberated life is to associate with the Supreme Lord. Perfection is achieved by performance of yajna as described above. Now if a person is not inclined to perform yajna according to the Vedas,
how can he expect a happy life even in this body? What to speak of another body or another planet? There are different grades of material comforts in different heavenly planets, and in all cases, there is immense happiness for persons engaged in different kinds of yajna. But the highest kind of happiness that a man can achieve is to be promoted to the spiritual planets by practice of Krishna consciousness. A life of Krishna consciousness is therefore the solution to all problems of material existence. ठीक है, so this concludes श्लोक number 31. या अभी किसी को कोई क्वेश्चन है, और if anyone wants to clarify something, we have some time, we can discuss. So you said like after before 100 years ये सब problem इतना नहीं था. So is it because of the invasion of Britishers? Of course. So they Yeah. उनकी जो पढ़ाई थी ना, it was like camouflage as reforming the Indians. Now, for example, Sati. Now that lady is having problem. Okay. तो फिर वो आ गया कि नहीं means we were thinking only of one person. और हम लोग ने पूरा, और 100 साल पहले कोई भी इसमें ऐसे है नहीं कि she's a widow तो she's a widow. वो रीमैरिज और वो सब का कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा भी नहीं है ना. हाँ, है कि आपने नहीं वो सब है नहीं. सो कैसा है, मैं आपको बताता हूँ. ये अच्छा पॉइंट आपने बोला कि ब्रिटिश लोग ने आके ना, मतलब हमारे जो वैदिक कल्चर है उसको बहुत हेवीली डैमेज. लाइक हाउ कैन यू वाटर रीच द सन, हालांकि टू प्लीज द सन देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू वाटर. सो उसके पहले भी दूसरे मुगल लोगों ने भी डैमेज किया था, बट उनका जो डैमेज था वो दैट वाज लिमिटेड टू सर्टेन सिटीज ओनली. उन्होंने गांव में जाके लोगों को कुछ सिखाया नहीं था, मतलब वो अपना काम करते, लूट मार करके चले जाते थे, ऐसा था. ठीक है, लेकिन ब्रिटिश लोग ने क्या किया कि पूरे इंडिया में मतलब एक टाइप का ऐसा प्लेग कर दिया, एक डिजीज फैला दिया कि यहाँ पे शास्त्र में जो लिखा है सब गलत है, हम जो सिखा रहे हैं वो सही है. और वो डिजीज हमने कैरी फॉरवर्ड किया इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस. वही मेंटालिटी, वही गवर्नमेंट, वही स्ट्रक्चर को हमने कैरी फॉरवर्ड किया. इसके लिए हमें आज भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि उसी स्ट्रक्चर को हमने कैरी फॉरवर्ड किया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो हमें वी हैव टू गो बैक टू आवर वैदिक रूट्स. ठीक है. When children are still following the West blindly, yeah, तो ये तो उसका तोड़ मिल ही नहीं रहा है, because I'm seeing children are not ready to accept our this. They feel अभी कब वो ठीक होगा God knows. देखिए सिंपल चीज है, हम शायद दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, कोई भी हो, चिल्ड्रन हो या कोई भी हो, बट एटलीस्ट हम खुद फॉलो कर सकते हैं. हम जब खुद फॉलो करेंगे, and when we get the mercy of Krishna, of everyone, automatically दूसरे लोग जो डिस्ट्रेस में उनको देखेगा कि अरे ये तो जा रहे, खुश है, हरे कृष्णा मंदिर में जा रहे, प्रसाद ले रहे, सब लाइफ में सही है, तो उनको भी मन करता है कि हाँ चलो मैं भी जाता हूँ इनके साथ. ये तो 60 इयर्स की है, मैं तो अभी 20 का हूँ, मैं क्यों जाऊँ? मैं जब भी 60 का हूँ, we can see कि हम we can very late बाबा, so you want your children to follow, but they take it your age पे करेंगे हम लोग, तो we don't want them to suffer what we suffered in ignorance. We want to, like यहाँ पे I'm not talking about here, I'm talking about the outside world. Here तो we see young boys girls सब कर रहे हैं जो प्रॉपर है. तो एक चीज है, बहुत कॉमन चीज है कि जनरली मतलब कोई भी बच्चा हो या कोई भी हो, वो उसके मतलब घर वाले कुछ बोलते हैं ना, उसे नहीं सुनते, वो सबके घर में. तो इसका एक वे ये है कि आप डायरेक्टली उनको ना बोल के मे बी उनके जो बेस्ट फ्रेंड है उसको लाने लग जाओ, ऐसा करो, फिर उसको देख के वो भी आ सकता है. दैट इज वन वे. अदर वे है कि कोई और जिसको वो रिस्पेक्ट करता है उनके थ्रू बोलो. ठीक है. तो ये सब जगह पे है कि घर का जो है ना, मतलब वो बात सुनते नहीं है, ये चीज मैंने देखा है. बट दैट्स ओके. आई मीन एटलीस्ट कुछ भी हो, यू हैव टू फॉलो. देखिए ये चीज ऐसा है ना कि इवन श्रील प्रभुपाद जी जो कि शुद्ध भक्त है, उनके पास इतना पोटेंसी कि उन्होंने मतलब हिप्पीज को वैष्णव बनाया. इवन प्रभुपाद कुड नॉट मेक हिज ओन चिल्ड्रन एज डिवोटीज. तो हम खुद को क्या बोले, जब तक किसी के अंदर खुद से इच्छा नहीं आती, आप वो इच्छा जागृत नहीं कर सकते.
क्योंकि कृष्णा खुद बोलते हैं कि मैं सबको फ्री विल देता हूँ, आई एम गिविंग यू द नॉलेज, आई एम गिविंग यू गीता. इवन एट द एंड ऑफ द गीता कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन कि आई हैव गिवन यू फुल नॉलेज, नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. ठीक है, सो ये फ्री विल हम सबके पास है, ये भगवान ने हमें दिया है. और ये फ्री विल अगर नहीं होता तो मतलब जीने का कोई पर्पस ही नहीं है. ठीक है, तो वी हैव टू गिव वॉट एवर इज देयर एज इट इज, एंड अल्टीमेटली जस्ट प्रे कि वो कभी ना कभी सुने. उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो दैट विल नॉट बी गुड. वैसे ही, बट वी हैव टू फॉलो. हम फॉलो करेंगे तो कहीं ना कुछ तो होगा. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? यस. Initially, when we started the chapter, या. so 4.13 में हाँ. we were mentioning के कुछ conditions है, जिस से we can chant this mantra. After following those conditions, we can chant. So one of them was like not eating meat and no gambling. Now my question is, what if the person has all the four or many more than this? Even that person को भी बोल सकते कि आप ये chant करो. हाँ, यू कैन से. सी ऐसा है, मैं आपको सिंपल एक एनालॉजी से समझाता हूँ. ठीक है, चैंटिंग मतलब आप समझ लीजिए बारिश हो रही है, देयर इज रेनफॉल. ठीक है, सो रेनफॉल इज इनडिस्क्रिमिनेट, वो सब जगह गिरता है. ठीक है, कहीं पे फर्टाइल लैंड है वहां पे भी गिरेगा, जहाँ पे बैरन लैंड है वहां पे भी गिरेगा. सो चैंटिंग मतलब एक बारिश हो रहा है. ठीक है, सो अभी हमारे ऊपर है कि वो बारिश को हम कलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. ठीक है, तो अगर हम प्रॉपरली सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमने एक अच्छा सा बाल्टी लिया जो बहुत अच्छे क्वालिटी का है, उसमें जरा भी होल नहीं है, और उससे पानी कलेक्ट कर. ठीक है, ऑन द अदर हैंड समबडी हु इज नॉट फॉलोइंग दिस फोर प्रिंसिपल्स, समझो उसकी वो भी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसने एक बाल्टी लिया लेकिन एक ही डिफेक्ट है उसमें, वो बाल्टी के नीचे 4 छेद है. ठीक है, तो वो भी कलेक्ट कर रहा है, उसको भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो टेम्पररी होगा, वो थोड़ी देर भरेगा फिर वो 4 छेद की वजह से निकल जाएगा. सो इसके लिए हमें ये रूल्स फॉलो करना जरूरी है ताकि हम वो रिटेन कर पाए, अब वो पानी को हम यूज कर पाए. तो ये मैंने एनालॉजी दिया. तो भक्ति इज ऑल्सो लाइक दिस, इफ यू चैंट यू विल गेट द रिजल्ट, बट वेदर यू वांट टू रिटेन द रिजल्ट और नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रिक्टली यू आर फॉलोइंग द रूल्स. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एक प्रश्न पूछता हूँ. Yes. आपने बार-बार एक जिक्र किया प्रॉब्लम का. हाँ हाँ. आपने कहा प्रॉब्लम है तो उसका भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, वो हमारा किया. हाँ. यस. तो सुख में क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा? सुख में क्या होगा मतलब वापस, मतलब अगर हम सुख में हैं, हाँ, वो हमारा है कि वो भगवान ने दिया है, और दुख में आप बोल रहे हो वो हमारा कर्म है. ओके. सुख की स्थिति में क्या है? हाँ ठीक है. तो सबसे पहला चीज सब क्लैरिफाई करता हूँ, इस भौतिक संसार में सुख करे कोई चीज होता ही नहीं है. देयर इज नो हैप्पीनेस. जो सो कॉल्ड आपको सुख मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ये अब सोच के ध्यान से सोच के समझिए. ठीक है, इस दुनिया में देयर इज नो हैप्पीनेस. जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहता है तभी आपको लगता है कि आप में खुश हो. मतलब एक शास्त्रों में एनालॉजी दिया गया है कि एक आदमी है, ठीक है, उसको अपने से पकड़ के ना, इधर बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, उसका मुंह से पानी में डाल दिया है. ठीक है, वो एकदम स्ट्रगल कर रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है. फिर ऐसा अचानक आपने से उठा दिया तो वो सोच रहा है मैं बहुत खुश हूं, फिर अचानक वापस डाल दिया. तो ये दुनिया भी वैसे ही है, इसमें कोई सुख नहीं है. जब जिस दिन अपने प्रॉब्लम नहीं होता है उस दिन हमें लगता है कि हम सुखी है. ठीक है. हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ जैसे आपने बोला इस दुनिया में सुख नहीं है, हाँ. सेम में इस दुनिया में दुख भी नहीं है. अगर हम इसको इस रूप में ले कि भगवान जो सुख हो दुख हो वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, अगर इस रूप में हम देखेंगे तो उनकी हर चीज हमको अच्छी लगेगी. हाँ वो तो ठीक है. भगवान के पास जाते हैं, हाँ. प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा सुख मांगते हैं. हाँ. मांगना क्या चाहिए, भगवान हमारे लिए जो बेस्ट हो आप दो. हाँ. अगर भगवान दुख दे रहे हैं तो समथिंग इज देयर कि हमको स्ट्रांग देखना चाहते हैं या कुछ हमको सिखाना चाहते हैं. कुछ तो है उसमें, उसको हम अच्छा देखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, चैतन्य महाप्रभु वही कहते हैं कि
इन एनी सिचुएशन, सुख आए दुख आए, हम चैंटिंग करते जाएंगे, हम हमारा प्रोसेस करते जाएंगे, ठीक है। हमने एक गलत रूप लगा दिया है, हम्म। जो आपने वर्ड हम जो यूज कर रहे हैं, फेलियर, प्रॉब्लम, एक्चुअली दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। फेलियर से ही सक्सेस होगी, प्रॉब्लम से ही सॉल्यूशन होगा। अगर वो चीज नहीं होगा, भक्त नहीं होगा तो भगवान नहीं होगा, भगवान है तो भक्त है। तो ये सब चीज हम उसको अलग रूप में नहीं कर सकते हैं, दोनों एक ही रूप है। भगवान अगर हमको प्रॉब्लम दे रहे हैं, अगर हम उसको इस रूप में ले रहे हैं कि वो हमको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, कुछ उसको हमको सीख देना चाहते हैं, तो लाइफ अच्छी रहेगी। जैसे आपने कहा, सुख नहीं है तो दुख भी नहीं है, सब एक ही रूप में हमको लेना, ठीक है। ये मैं कहना हूं। It's not about So that's okay, that's okay, ठीक है। It's not about human life. दुख तो तब आएगा जब हम ह्यूमन नहीं रह के कीड़ा बन जाएंगे, वो क्या सबसे बड़ा दुख नहीं है? ठीक है, और चलेगा। realization भी मैं उनका प्रॉब्लम समझ गया। वो बता रहे कि हमारा दृष्टिकोण, मतलब इन जनरल लोगों का दृष्टिकोण ऐसा है कि वो प्रॉब्लम आता है तो भगवान के पास आ जाता है, वो वही बता रहे हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन? ठीक है। सो इफ देयर आर नो क्वेश्चंस वी विल कंक्लूड हियर। आज आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम आए? ओके, सो ये हमारा सेशन है, हर सैटरडे संडे को होता है, शाम को 5 से 6। इसमें भगवत गीता पे हम चर्चा करते हैं। तो यही सीरीज हमारा चल रहा है, तो अभी 4th चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर श्लोक नंबर 30, 31 हमने कवर किया। सो नेक्स्ट सैटरडे या नेक्स्ट सैटरडे वी विल कंटिन्यू अदर्स, और संडे को भी चल रहा है। सो संडे को खाली है कि वी आर एट 7th चैप्टर राइट नाउ, 7 आई थिंक 8th चैप्टर। तो आप लोग अटेंड कर सकते हो। भगवत गीता ऐसा है कि इफ यू सिट हियर यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। हो सकता है 1-2 सेशन आपको थोड़ा ज्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़े, तो वी आर ऑल देयर ऑलवेज। आपको कोई क्वेश्चन है तो कभी भी आ सकते हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो ये रहा हमारे सेशन के बारे में। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें जितने भी मंदिर में प्रोग्राम्स है उस सब का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी फेस्टिवल हो रहा है। और हमारा डेली रीडिंग भी होता है, तो सुबह 6:45 को ऑनलाइन रीडिंग होता है। जो भी ग्रुप में है उनको लिंक दिया जाएगा गूगल मीट का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। शाम को 8 बजे होता है डेली, 8 से 9। और सैटरडे संडे को हमारा ऐसे ऑफलाइन क्लास होता है ताकि हम साथ में मिलके डिस्कस कर पाए, ठीक है। तो सैटरडे संडे को शाम को 5 से 6 होता है। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है तो इसका फुल एडवांटेज लीजिए। इस लाइफ को आपको लास्ट लाइफ बनाना है, ठीक है। यू हैव टू गो बैक होम, बैक टू गॉड, ठीक है। ओके, अभी प्रसादम होगा। प्रसादम रेडी है कि नहीं है? रेडी है, ठीक है। तो आप लोग जा सकते हो वृंदावन हॉल में। वृंदावन हॉल 1st फ्लोर पे है, ठीक है। वहां पे जाके आप प्रसादम ग्रहण कर सकते हो। कुछ भी और क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे हूँ, आप तो पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, ओके, एक अनाउंसमेंट है, देखते क्या। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने हमको बहुत अच्छे से समझाया। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुप्रसादम नीचे 1st फ्लोर पे वृंदावन हॉल में है, तो आप सभी लोग यहाँ से निकल के एक साथ हम लोग वृंदावन हॉल में चलेंगे, वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। चक्रा हॉल में रहता है 5-6 बजे।